लाइब्रेरी, रात का समय। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ है। ताए, सुगा और जिमिन एक टेबल पर पढ़ाई कर रहे हैं। ताए ने सिर झुकाकर किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनका ध्यान बार बार भटक रहा था। तभी उनकी नजर कोने में खड़े किसी पर पड़ी। वो वहां किताबों के रैक के पास अंधेरे में खड़ा था। जंगकुक, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और वो एक मोटी किताब के पन्ने पलट रहा था। ताए का मन पढ़ाई से हटकर उसी पर टिक गया। ताए, ध्यान दो, कल टेस्ट है। हाँ हाँ, पढ़ रही हूँ। लेकिन उनकी नजरें फिर से जंगकुक की तरफ चली गईं। जंगकुक की उपस्थिति में कुछ तो अजीब था। उसके हाथों की हरकतें बेहद धीमी और सटीक थी। उसके चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, मानो लाइब्रेरी का हर कोना उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। तभी जिमिन ने ताए की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसे इतने ध्यान से क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, ताए ने जल्दी से नजरें हटा ली। लेकिन अब ताए के दिल में एक सवाल उठ चुका था, जंगकुक आखिर इतनी रात को लाइब्रेरी में क्या कर रहा है, वो भी अकेले? तुम हमेशा इतने अलग क्यों रहते हो, जंगकुक? कभी तो ऐसा लगा है कि तुम इस कॉलेज में हो भी या नहीं, जैसे तुम्हारे आसपास एक दीवार सी बनी हो। कुछ चीजें ऐसे ही बेहतर है ताए। तुम्हें जितना कम पता हो उतना ही अच्छा है। मेरे पास मत आओ। तुम इतना तन्हा क्यों रहना पसंद करते हो, जंगकुक? तुम्हारे आसपास भी तो लोग हैं। फिर क्यों लगता है कि तुम सिर्फ अपने दुख के साथ जीते हो? कभी कभी इंसान के अंदर का दर्द ही उसका सब कुछ बन जाता है, ताए। एक ऐसा दर्द जो किसी के समझ से परे हो। ये कैसी अजीब सी कशिश है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है, जैसे मैं तुम्हारे सारे राज जान लेना चाहती हूँ और तुम हो कि मुझे और दूर कर रहे हो। मुझे दूर रहने की आदत है, ताए। तुम्हें समझने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तुम कभी नहीं समझ पाओगी। समझना तो चाहूंगी, जंगकुक। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी दर्द नहीं समझ सकती? मुझे तुम जैसे मासूम लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तुम्हारी दिल की दुनिया रोशनी से भरी है और मेरी दुनिया सिर्फ अंधेरा है, ताए। उस अंधेरे में तुम्हें खुद को खोने नहीं दूंगा। लाइब्रेरी का माहौल और गहरा हो जाता है, जैसे रात की खामोशी कोई राज छुपाने की कोशिश कर रही हो। ताए की नजर जंगकुक पर टिक जाती है, जो अब भी एक अजीब सी उदासी और खामोशी में खड़ा है। ताए के दिल में एक कसक सी उठती है, जैसे वो उसके दर्द को महसूस कर रही हो। मैं अभी आती हूँ। तुम दोनों पढ़ते रहो। वो जंगकुक की तरफ बढ़ती है। उसका दिल तेजी से धड़क रही है, जैसे कोई अनजाना राज सामने आने वाला हो। हे कुकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लाइब्रेरी में अकेले खड़ा रहना कौन सा होमवर्क है? जंगकुक अपनी ठंडी नजरों से ताए को देखता है। उसकी मुस्कान में छुपा हुआ दर्द और गहरा हो जाता है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ताए की मुस्कान धीमी पड़ जाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक जज्बा दिखाई देता है। फर्क पड़ता है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। तुम सबसे अलग क्यों रहते हो? क्या तुम्हें किसी की जरूरत नहीं लगती? जंगकुक एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तकलीफ दिखती है, जैसे उसने कुछ छुपाने की आदत बना ली हो। वो हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसके शब्दों में दर्द साफ झलकता है। जरूरत थी, पर अब नहीं। मैं ज्यादा लोगों के करीब नहीं आता। तो मैं स्पेशल हूँ क्या? क्योंकि तुमसे बात कर रही हूँ और तुम सुन भी रहे हो। जंगकुक के होठों पर एक पल के लिए मुस्कान आती है,
लेकिन वो फिर से गायब हो जाती है, जैसे उसका दिल किसी राज के बोझ से दब गया हो। शायद तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलता है। दिमाग तो तुम्हारा भी चलता है, बस तुम्हारे दिल में क्या चलता है वो समझ नहीं आता। जंगकुक के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह मिट जाती है। उसकी आंखें कहीं दूर खुद से लड़ती हुई लगती हैं। जंगकुक, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे अंदर कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है ना? जंगकुक अपनी नजरें हटा लेता है और धीरे से बोलता है, जैसे अपने दिल के दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ बातें ना कहने में ही अच्छी लगती हैं। ताए ताए के दिल में एक अजीब सा जज्बा उठता है। उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वो महसूस करती है कि जंगकुक के अंदर कोई गहरा राज छुपा है, जो शायद अब उसका मिशन बन चुका है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका लाइब्रेरी में चलने लगता है और ताए के दिल में एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे ये रात कुछ खास है। उसकी नजर अब भी जंगकुक पर टिकी है और वो उसके राज का पता लगाने का इरादा कर लेती है। कॉलेज के कैफेटेरिया में ताए, सुगा और जिमिन बैठकर जंगकुक के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैं तुम दोनों को बता रही हूँ, जंगकुक नॉर्मल नहीं है। कल रात उसने मुझसे कहा कि मैं उसे समझ नहीं पाऊंगी। और उसके हाथ बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे थे, बर्फ जैसे हाथ। ताए, शायद वो एसी के नीचे खड़ा था, पर उसका बिहेवियर काफी अजीब है। सुगा, तुम्हें याद है कल लाइब्रेरी में उसने किसी से बात तक नहीं की? हाँ, और जब मैं उसके करीब गई तो मुझे उसके पास से एक अजीब सी वाइब महसूस हुई। पता नहीं कौन सा सीक्रेट छुपा रहा है। अगर ये बात तुम्हें इतनी डिस्टर्ब कर रही है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है या कोई खतरे में है? खतरे में नहीं, पर ये जरूर है कि वो हम सबसे कुछ अलग है। तुम्हें लगता है कि हमें उससे बात करनी चाहिए? बात करना? बिल्कुल नहीं। मैं खुद उसका सीक्रेट ढूंढ निकालूंगा। ये तो मेरे लिए एक एडवेंचर है। एडवेंचर तो तब होगा जब तुम्हारे एडवेंचर के चक्कर में वो तुम्हें कॉलेज से निकलवा दे, या फिर ताए खुद कोई बड़ी मुश्किल में पड़ जाए। तुम लोग सिर्फ मजाक उड़ा सकते हो। देखना, मैं जंगकुक का राज सबसे पहले समझ जाऊंगी। दूर से जंगकुक उन्हें चुपचाप देख रहा होता है। उसकी आंखों में गहरी उदासी और एक बेचैनी छिपी होती है। उसका चेहरा एक अजीब सी कहानी बयान कर रहा होता है, जैसे वो अपने अंदर कुछ गहरा दर्द छुपा रहा हो। लेकिन वो अपनी उदासी को पीछे छुपाते हुए धीरे से मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए।